Alright, ladies and gentlemen, welcome back once again to Project J&J. So today we are going to talk about thus USA wants a war between India and China. तो आज हम लोग डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं इस वीडियो में क्या अमेरिका चाहता है इंडिया और चाइना के बीच युद्ध. So let's start this video without any interruption. जब भी इंडिया और चाइना के बीच टेंशन बढ़ती है, चाहे वो डोकलाम हो, गलवान हो या एलएसी पे स्टैंड ऑफ, एक थॉट बार बार सामने आता है क्या अमेरिका चाहता है कि इंडिया और चाइना लड़ जाए. ये थॉट इमोशनल भी है और लॉजिकल भी लग सकता है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स इमोशन पे नहीं चलती. जियोपॉलिटिक्स चलती है रिस्क, रिवॉर्ड और लॉन्ग टर्म आउटकम्स पे. अमेरिका के लिए आज सबसे बड़ा चैलेंज कोई आइडियोलॉजी या रिलीजन नहीं, बल्कि एक कंट्री है जो सिस्टम को चैलेंज कर रही है, चाइना. चाइना का सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री, डिप्लोमेसी सब कुछ एक साथ पुश कर रहा है. अमेरिका ये समझता है कि चाइना को डायरेक्ट वार से रोका नहीं जा सकता. डायरेक्ट वार का मतलब होता है ग्लोबल केओस, इकोनॉमिक कोलैप्स और न्यूक्लियर एस्केलेशन का रिस्क. कोई भी सुपर पावर ये नहीं चाहेगा. इसलिए अमेरिका का अप्रोच हमेशा इनडायरेक्ट रहा है. प्रेशर क्रिएट करो, कॉस्ट बढ़ाओ, ऑप्शन लिमिट रखो, और यहीं पे इंडिया ऑटोमेटिकली पिक्चर में आ जाता है. इंडिया और चाइना का लॉन्ग डिस्प्यूट बॉर्डर है, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, दोनों सिविलाइजेशंस भी हैं और दोनों एशिया में फ्यूचर लीडरशिप के कॉन्टेंडर्स हैं. इस रियलिटी का मतलब ये है कि चाइना कभी भी इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकता और अमेरिका को यही चीज़ यूज़फुल लगती है. अमेरिका को वार नहीं चाहिए. अमेरिका को चाहिए कि चाइना का फोकस कभी भी सिर्फ एक डायरेक्शन में ना रहे. अगर चाइना पूरी तरह ताइवान या पैसिफिक पे फोकस करे तो वो ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है, लेकिन जब चाइना को हिमालयास पे ट्रूप्स रखने पड़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है और इंडिया को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना पड़ता है, तो उसकी स्ट्रेटेजिक एनर्जी स्प्लिट हो जाती है. ये वार नहीं, ये प्रेशर है. अमेरिका के लिए ये प्रेशर आइडियल सिचुएशन है. चाइना रिसोर्सेस वेस्ट करता है, प्लानिंग कॉम्प्लेक्स हो जाती है और मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं. लेकिन अगर यही प्रेशर वार में बदल जाए तो सब कुछ उल्टा हो जाता है. इंडिया की इकोनॉमी हिट होगी, ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब होंगी, मार्केट्स क्रैश कर सकते हैं और वर्स्ट केस में न्यूक्लियर एस्केलेशन का रिस्क आ जाता है. अमेरिका को एक स्ट्रॉन्ग इंडिया चाहिए, ना कि एक वॉन्डेड इंडिया. एक लंबा इंडिया चाइना वार चाइना को टेम्पोरली स्लो कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एशिया अनस्टेबल हो जाएगा और इंस्टेबिलिटी का फ़ायदा अक्सर सबसे ज़्यादा यूएस पावर को होता है, जो ऑलरेडी सेंट्रलाइज और ऑथोरिटेरियन है. अमेरिका ये भी जानता है कि अगर इंडिया और चाइना फुल वार में चले गए तो इंडिया अपनी ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट पे फोकस नहीं कर पाएगा और एक डिस्ट्रैक्टेड इंडिया अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट नहीं होता. इसलिए हम इंडिया और चाइना के बीच टेंशन लाओ, लेकिन कंट्रोल के अंदर सिग्नल्स हो, पोस्चरिंग हो, डिप्लोमेसी हो, लेकिन बुलेट्स ना चले.
इससे चाइना कॉशियस रहता है और इंडिया स्थिरली ग्रो करता रहता है। यहाँ एक और मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। लोग सोचते हैं कि अमेरिका इंडिया के लिए लड़ेगा। हिस्ट्री बिल्कुल अपोजिट बताती है। सुपर पावर्स कभी भी दूसरे के लिए वार नहीं लड़ते। सपोर्ट मिलता है, इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी, लेकिन फाइनल डिसीजन और फाइनल कॉस्ट हमेशा लोकल पावर को ही देना पड़ता है। आई मीन सेक्रीफाइस। इंडिया ये बात बहुत क्लियर समझता है, इसलिए इंडिया कोऑपरेट करता है, लेकिन ब्लाइंडली यूएसए के साथ अलाइन नहीं करता। इंडिया जानता है कहां पर यूएसए के साथ मिलिट्री अलायंस करना है और कहां पर उनसे दूर रहना है। पावर आती है इकोनॉमी से, मैन्युफैक्चरिंग से, टेक्नोलॉजी से और स्टेबिलिटी से। इसलिए जब लोग कहते हैं यूएसए चाहता है इंडिया और चाइना लड़ जाए, तो वो आधी पिक्चर देख रहे होते हैं। यूएसए चाहता है प्रेशर, यूएसए चाहता है कैलकुलेशन, यूएसए वांट्स डिस्ट्रैक्शन। यूएसए वार नहीं चाहता और इंडिया भी वार नहीं चाहता, क्योंकि इंडिया जानता है कि रियल कंपटीशन बैटल फील्ड पे नहीं, बैलेंस शीट पे होता है। इसलिए आज जो हम देख रहे हैं वो एक कंट्रोल्ड राइवलरी है। स्टेटमेंट्स स्ट्रॉन्ग है, मूवमेंट विजिबल है, लेकिन ट्रिगर्स केयरफुली अवॉइडेड है। और यही मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स का सबसे मिसअंडरस्टूड पार्ट है। वार सुपर पावर का गोल नहीं होता। और आज इंडिया चाइना को सोचने पर मजबूर करता है, बिना एक भी गोली चलाए। यही वजह है कि इंडिया डेंजरस नहीं, डिसाइसिव बन रहा है। और यही वजह है कि इंडिया की वैल्यू बढ़ रही है, ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए।